श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी, इन्हें ठाकुर जी ने अपने हाथ से खीर खिलाई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी के जीवनी में से एक सत्य कथा आपको सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरे नाम करने का नियम था इनका। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने बढ़िया दूध, आटा, मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बाबा, हमें तो लगता है कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बहुत ही सुंदर खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई। यह सब उनके मानसिक सेवा में हो रहा था। वो बोले कि बाबा, तो थोड़ी खीर पीकर तो देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब बचेगा नहीं, आप ही पियो। ठाकुर जी बोले कि बाबा, हमारी इतनी बात भी नहीं मानोगे क्या। बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और थोड़ी बाबा ने खीर खा ली। मानसी सेवा समाप्त होते ही ठाकुर जी तो चले गए गो चराने और बाबा पड़ गए ज्वर से बीमार। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबा तो बीमार हो गए हैं। बात जब श्रीनाथ मंदिर जी के श्री गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से जाकर कहा कि श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे कि 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं। ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से 1 दोना छाछ पीकर भजन करता है। बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, खीर खाने कहाँ चला गया। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। वैद्य जी बोले कि मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी हो जाएगी और पेट में जो भी है वह बाहर आ जाएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले कि ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही उल्टी हो गई और खीर बाहर निकली। ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा, तूने खीर कब खाई। बाबा तो छाछ के अतिरिक्त कुछ पीते ही नहीं है, खीर कहाँ से पाई। रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे अपनी उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वे घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठल जी गोसाई को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध ना हो जाए। गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं, वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः वे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाहरी जगत में नहीं, वो तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने स्वयं खिलाई है। धन्य है ऐसे महान संत जी श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।